हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे मिरर डीआईवाई आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसके इतने अमेजिंग आउटकम्स आए हैं जिसको देख के आपको भी मन करेगा कि आप भी ये सारे आइडियाज़ ट्राई करो। बहुत ही सिंपल है इनको क्रिएट करना, बहुत क्विकली आप क्रिएट कर लोगे और कुछ बेसिक से मटेरियल्स के साथ ही आप इन सारे को क्रिएट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से आइडियाज़ मैंने शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक MDF बोर्ड एंड साथ में ये मिरर स्टिकर। ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ MDF बोर्ड, एंड मिरर स्टिकर्स के बदले आप ओरिजिनल मिरर जो ग्लास मिरर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। शेप, साइजेस ये सारे बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपके होम डेकोर में आपको जिस तरह से पसंद आप उस तरह का ही मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें सिंपली मैंने मोल्डेड क्ले से बॉर्डर ऐड कर दिया है एंड उसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं जेसो। जेसो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तो कार्डबोर्ड का कलर अदरवाइज निकल के आएगा बाद में। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से इसको जब जेसो ड्राई हो गया है तो यहाँ पे मैंने ग्रिड्स क्रिएट कर लिए हैं एंड डिज़ाइंस के लिए मैं बहुत ही बेसिक से रखने वाली हूँ डिज़ाइंस, बट इतना अमेजिंग आउटकम्स आया है इसका कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बेसिक से चीज़ों के साथ ये बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आउटलाइंस मैंने किए थे, मतलब जो भी यहाँ पे ग्रिड्स मैंने क्रिएट किया था, उन सारे को यहाँ पे 3D आउटलाइनर के हेल्प से मैं इन सारे को फिल कर दूंगी। अगेन यहाँ पे कलर चॉइसेस बिल्कुल ही आप अपने अकॉर्डिंग रखना। मुझे इस तरह से पसंद था तो मैंने इसको इसी तरह से रखा है। आप इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स, कोई भी डिज़ाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स, फ्लावर्स, इस सारे में भी अगर रखोगे तभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो चलो इसको देखते हैं कि मैंने किसमें किस तरह से डिटेल्स ऐड किया है। बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा टाइम टेकिंग था ऑब्वियसली, बिकॉज आगे आप देखोगे कि किस तरह से मैंने कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया है एंड थोड़े बहुत छोटे छोटे डिटेल्स मैंने ऐड किया है। बट अगेन जैसे बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो जितना भी टाइम आपके पास है आप उस अकॉर्डिंगली आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो चलो अब पूरा प्रोसेस को देखते हैं। आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब ये जितने भी आउटलाइंस थे सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रिड्स के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट ग्लास कलर्स का चूज़ किया है। यहाँ पे मैं ग्लास कलर्स यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर सकते हो, चॉक पेंट्स का यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर से आप चाहो तो वार्निश ऐड कर सकते हो या फिर आप रेजिन भी पोर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये ग्लास फिनिश वाले ही चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे ग्लास कलर्स का ही यूज़ किया है। एंड इसको क्लीन करना, इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इसके ऊपर आप वार्निश का अप्लाई करो। डायरेक्टली अगर जब भी थोड़ा बहुत इसमें डस्ट आए तो आप इसको एक ड्राई क्लॉथ से या फिर एक ब्रश से अगर आप इसको वाइप ऑफ कर दो तो ये क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्राइट कलर्स मैंने रखे हैं एंड इसका आउटकम, मतलब ये ग्लास वाले जो फील है ये वो ही बहुत ज़्यादा प्रिटी निकल के आया है। तो चलो सबसे पहले इन सारे ग्रिड्स को फिल करते हैं। इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको जब आप ये करोगे कभी कभार इसमें बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स, तो उस पर आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक ईयरबड से या फिर एक ब्रश के हेल्प से सारे जितने भी बबल्स आ गए उसको प्रिक कर देना तो वो अपने आप ही हट जाएगा। उसके बाद ये ड्राई होने दे एंड फिर इसके बाद ये जिस तरह से मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर के हेल्प से सारे डिज़ाइंस ऐड कर रही हूँ आप वैसा कर सकते हो। या फिर सिंपली आप इसके ऊपर भी, मतलब ये ग्लास कलर्स ऐड करने के बाद भी आप चाहो तो आप ब्लैक कलर से या वाइट कलर से या किसी भी कलर से आप एक्रिलिक पेंट से डिज़ाइंस, ये छोटे वाले डिटेल्स ऐड कर सकते हो। बट ऑब्वियसली 3D आउटलाइनर से इसका लुक और भी ज़्यादा प्रिटी निकल के आएगा।
तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि आप परचेस करो, जो भी है आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग आएगा ही, क्योंकि ये तो इतना अमेजिंग, इसको कलर्स आप जब ऐड करोगे और जितना भी टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो बिल्कुल ही वर्थ इट लगेगा जब आप इसका आउटकम देखोगे। तो चलो अब इसको भी कंप्लीट करते हैं एंड देन इसका फाइनल आउटकम शेयर करती हूँ। आई जस्ट कांट वेट टू शेयर द फाइनल आउटकम विथ यू, बिकॉज इसका आउटकम आया ही इतना अमेजिंग है। जस्ट लुक एट इट, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट आइडिया मुझे लगा। ये क्राफ्ट आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट बिना किए आपके घर से जाने ही नहीं वाले हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगे या फिर कोई भी फीडबैक है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैनवस बोर्ड। आप चाहो तो आप इसके बदले नॉर्मल कार्डबोर्ड या एमडीएफ बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। एमडीएफ बोर्ड यूज़ करते हो तो इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लेना, कार्डबोर्ड भी यूज़ करते हो तभी भी जेसो अप्लाई करना। तो यहाँ पे क्योंकि मिरर डीआईवाई है तो अगेन ग्लास मिरर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आपने देखा होगा कि मैं मोस्ट ऑफ द मिरर डीआईवाईज जो भी मैं क्रिएट करती हूँ उसमें मैं मिरर स्टिकर्स का ही यूज़ करती हूँ, सो दैट ये फिनिश तो वैसा आता ही है, मिरर जैसा लुक आता ही है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये गिर भी जाता है या इसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज ग्लास मिरर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। बट ये मिरर स्टिकर्स तो इतना अच्छा है कि इसको मैंने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया है और इससे मैं बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये 3 आइडियाज़ जो आज मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे तो है ही। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैंने एक पिछवाई डिज़ाइन यहाँ पे ऐड किया है। अगेन ये ऑप्शनल है, आपको जैसा भी चाहिए, जो भी आपके डेकोर के साथ जाए आप उस हिसाब से इसको रख सकते हो। मुझे एक पिछवाई मिरर चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से ही डिज़ाइन किया है। तो बेसिक से सिर्फ मैंने यहाँ पे लोटस एंड लोटस लीव्स रखा है एंड इसको हम पेंट करेंगे, उसके बाद इसको हम स्टाइल करेंगे अपने वॉल्स पे। तो चलो इसको देखते हैं इसका प्रोसेस। बहुत ही इजी है, सिंपल है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। पेंटिंग आती हो नहीं आती हो तभी भी इसका आउटकम तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सिर्फ आपको कलर्स वाइजली चूज़ करना है और प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से करना है, सो दैट आपके सारे कलर कॉम्बिनेशन जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन मिरर का यूज़ किया है। अगेन इसमें क्योंकि और भी मैं इसमें गोल्डन डिटेलिंग्स ऐड करना चाहती थी। आपके पास सिल्वर मिरर है तो आप सिल्वर मिरर का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब पूरा प्रोसेस को देखते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम शेयर करती हूँ। तो अब ये पेंट बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर अब मैं जितने भी यहाँ पे डिज़ाइंस ऐड किए हैं उन सारे को एक डिटेल लुक देने के लिए यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर गोल्डन कलर का यूज़ किया है एंड साथ ही साथ कुछ और डॉट्स भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। देखो ये धीरे धीरे जैसे इस पे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ कितना ज़्यादा प्रिटी निकल के आ रहा है। तो अब ये जब बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है, इसको मैंने 2 to 3 डेज़ रखा था, उसके बाद मैं इस पे वार्निश कर रही हूँ। स्पेशली विद दिस ब्लू कलर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये ब्लू कलर मतलब काफ़ी दिनों के बाद भी अगर आप वार्निश करते हो तो ये थोड़ा सा स्मज हो ही जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से ड्राई होने दें। अब बस यहाँ पे ये मिरर स्टिकर ऐड कर दिया है एंड इसका फाइनल आउटकम देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कहीं पे भी हैंग कर दोगे, एक वॉल पे यही सिर्फ सफिशिएंट है और आपको कोई भी डेकोर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्राई ज़रूर करना और अपने घर को भी ब्यूटीफुल बनाना।
एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। ये आइडिया एक बहुत ही ट्रेंडिंग आइडिया था कुछ टाइम पहले, तब मैंने ट्राई नहीं किया था। मुझे लगा कि एयर ड्राई क्ले मुझे परचेज़ करूँगी या फिर पता नहीं मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट इस बार मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में रखा हुआ था। मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही परचेज़ नहीं करती हूँ जब तक ना मुझे लगे कि ये मेरा हमेशा मतलब बहुत टाइम तक मैं उसे यूज़ करूँगी। तो बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में लाने के बाद ही मैंने एयर ड्राई क्ले परचेज़ किया और उसके बाद लगा कि ये वाला तो ट्राई करना बनता ही है, बिकॉज़ ये तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग आइडिया था। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने तो बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे देखे ही होंगे, बट मुझे ये ट्राई करना था। ये मैंने पहली बार इसमें ट्राई किया, तो मुझे लगता था कि पता नहीं ईज़ी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए मैंने खुद से पहले ट्राई किया एंड देन आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इतना ईज़ी है और इतना क्विकली ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल ही हैसल फ्री है। इसमें आपको ना तो ड्राई होने के लिए टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको पेंट करोगे, इस पे जेसो लगाओगे, ये सारा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि तुरंत आप इसको बना लोगे और बहुत ही बेसिक से डिज़ाइंस, मतलब ये फ्लोरल वाला जो पैटर्न है, सिर्फ आपको इस तरह से राउंड बनाने हैं एंड देन सारे को इसको प्लेस करना है। यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स वाले ये फ्लावर्स बनाए हैं। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह रख सकते हो। मैंने यहाँ पे मोनोक्रोम में ही रखा है, तो पिंक के थोड़े बहुत जो भी शेड्स ये वाले सेट में आते हैं उन्हीं सारे को यूज़ किया है। कुछ फ्लावर्स बड़े छोटे सारे के कॉम्बिनेशन में रखा है। अब बस ये ड्राई हो जाए और उसके बाद इन सारे को हम पेस्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पूरे प्रोसेस। इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आया है और एकदम ही वर्थ इट है। जितना भी टाइम अभी तक आपने देखा कि मैंने इन तीनों DIYs में इन्वेस्ट किया है, जितने भी अगर थोड़े बहुत भी पैसे इन्वेस्ट किए, थोड़े बहुत भी टाइम इन्वेस्ट किया है, तो टोटली वर्थ इट है। बिकॉज़ इसका आउटकम देखने के बाद इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग फील हो रहा है और हैप्पीनेस तो है ही अलग सा। और होम डेकोर में ये सारे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने ही वाला है। तो देखो अब ये ड्राई भी हो गया है। बेस यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह से मिरर स्टिकर था, तो अगर हेवी मिरर होता तो अलग बात है, बट ये मिरर स्टिकर ऑब्वियसली स्टैंड नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडिंग के लिए एक कैप लिया है। उसके बैक साइड पे इस तरह से कार्डबोर्ड पेस्ट करके एंड देन इसको इस पे स्टैंड कर दूंगी। जब ये ड्राई हो जाए, इस मिरर स्टिकर का जो पील ऊपर का जो लेयर है उसको पील ऑफ करके एंड देन इन सारे को हम यहाँ पे अलाइन करेंगे, तो ये जो DIY है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों ही आइडियाज़ बहुत पसंद आए हैं। ज़रूर बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो, वो भी ज़रूर बताना। कुछ और भी आपके दिमाग में अगर आइडियाज़ है, सजेशन है रिलेटेड टू मिरर DIYs या एनी DIYs, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं उन सारे आइडियाज़ को ट्राई कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। तो चलो अब मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।